अस्सलाम वालेकुम जी सारे बहन भाइयों को। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो बहनों भाइयों, आज मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने कॉस्ट को। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ कि वहाँ से कौन सी चीज़ें चीप मिलती हैं और कौन सी एक्सपेंसिव होती हैं। ये एक होल सेल है स्टोर। आपको यूके इधर तो सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे पाकिस्तान में मेट्रो है ना, हाँ, होल सेल स्टोर, तो ऐसे ही ये यूके में है। तो अगर तो बड़ी फैमिली है ना, तो फिर तो आपके बहुत गुड यहाँ से ग्रॉसरी रहती है, बड़ी पैकिंग में चीज़ें होती हैं, तो वर्थ करता है। अगर छोटी फैमिली है फिर कुछ चीज़ें होता है कि नहीं वो वर्थ करती, ख़राब हो जाती हैं, जैसे जिनकी डेट हो एक्सपायर होने वाली। तो मैं बहुत कम जाती हूँ, ज़्यादातर हस्बैंड ही जाते हैं क्योंकि इनका मेंबरशिप कार्ड का होता है पंगा, तो वो हस्बैंड का है। तो मैं फिर बता देती हूँ क्या लेना है। काफ़ी देर बाद मैं गई, वो भी बच्चे कह रहे थे कि हमने जाना है। बच्चों को था क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है ना मीठे की, केक पेस्ट्रियाँ, तो बच्चे यहाँ जाके बस मौजें हो जाती हैं उनकी। मैंने कहा चलें फिर मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन मैंने ना बहुत ज़्यादा बिजी था। लोग एक दूसरे में ना ट्रॉलियाँ मार रहे थे सच्ची में। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे ही आ गई। वीडियो बहुत थोड़ी सी मैं बना सकी। तो इधर देखे सांटे मांटे हैं, क्रिसमस की रौनकें लगी हुई हैं। तो बेकरी पे सबसे पहले हम लोग जो थे बच्चों का फेवरेट कोना, वहाँ पे आगे घुस गए। मैंने कहा अब खैर नहीं हमारी, अब हमारा इम्तिहान शुरू हो गया है। यहाँ से बच्चे लेंगे मीठा दबा के। बेकरी इनकी बहुत गुड होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, और बस डेट होती है 2-3 दिन की, 2 दिन की। तो अगर तो बड़ी फैमिली है तो बहुत सही रहता है। इनके ये क्रॉसेंट अच्छे होते हैं मज़े के। सारी बेकरी इनकी बहुत मज़े की होती है और वर्थ करती है ना, बड़ी फैमिली हो अगर तो। ये देखें, ये वाले क्रॉसेट हमारे घर में बहुत इनके पसंद करते हैं सारे। और ये जो छोटे छोटे मिनी नहीं होते, वो क्या उसको कहते हैं, पाइन व्हील वगैरह, वो। और दो शायद क्रिसमस था इसलिए इन्होंने बेकरी की आइटम्स और ऐड की हैं। मैं 2-3 देख रही थी कि वो न्यू थी, पहले नहीं मैंने देखी थी। और केक भी, और 1-2 तरह के मैंने देखे कि डिफरेंट आए हुए थे, जो चिल्ड केक हैं उनमें फ्रेश वही थे। तो बहुत ज़्यादा होता है मीठा इनके, जो मीठे के शौकीन हैं उनकी तो इधर मौजें हैं। तो इनका सोप जो लॉन्ड्री सोप है ना, वो बड़ा गुड रहता है, बिग पैकिंग होती है। बस आजकल ये होता है कि जो इन चीज़ों का हमने बाइकआउट किया हुआ है, वो फिर मैं क्या करती हूँ भाई, इतना दिमाग नहीं है तेज़। मैं वो पिक्चर मैंने अपने मोबाइल में रखी हुई है, जब ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो मैं देख लेती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ हम ले सकते हैं और कौन सी नहीं ले सकते। तो हर चीज़ को अगर पढ़ने लग जाओ उधर खड़े हो के, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मुझे अब इजी लगता है कि मैं वो पिक्चर से देख लेती हूँ कि ये चीज़ हम अलाउ हैं या ये नहीं है। तो फिर आसानी रहती है देखने में ना, लेने में। फिर भी अगर कोई चीज़ गलती से ले हो जाए, तो कहते हैं ना कि अल्लाह की ज़ात, अगर कोई हम गुनाह जानबूझ कर करें तो उसकी पकड़ होती है। और अगर जाने अनजाने अनजाने में हमसे कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है। तो ये देखें जी, प्लेटर हैं, गोरों की मौजें हैं। कोई भी गेट टुगेदर हो, ये यहाँ से प्लेटर ले जाएंगे आराम से, चलो जी खा पी के साफ़ सुथरे। तो और हमारे कोई गेट टुगेदर हो तो हम सारा दिन किचन में खड़े रहेंगे। ये इधर वैसे ये मौज है इनके लिए ना, हर तरह की चीज़ मिलती है। तो हम लोग बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो हलाल नहीं होती, हम नहीं ले सकते। ये पिज़्ज़े इनके नाइस होते हैं, चिल्ड। फ्रोज़न भी अच्छे होते हैं, लेकिन चिल्ड भी ये जस्ट जो चीज़ वाला है ना, चीज़ एंड टमाटो, उसके ऊपर फिर घर पर मैं और चीज़ें ऊपर लगा लेती हूँ ना। और अच्छा, लास्ट शुरू में मेरे चैनल पर कुछ वीडियो में मैंने ये नगेट्स और बर्गर बनाए थे। तो कुछ सिस्टर्स ने पूछा था ये कि ये
चिकन नगेट्स। और ये कहाँ से लिए हैं, तो ये वाले हैं कॉस्टको के, यहाँ से हम लेते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छे उनके ना बिग होता है साइज़ में जो चिकन फिलेट होते हैं, जैसे हम मिस्टर कॉड वगैरह से नहीं बर्गर लेते, उस तरह का, उससे बड़ा बर्गर आपका बनता है, नाइस। इतना अच्छा हैवी फिलेट होता है, थिक होता है फिलेट। तो मैं तो ये ले जाती हूँ तो घर पर बना देती हूँ। और ये इनका बटर की भी बिग पैकिंग होती है, काफ़ी देर एक टिक्की ख़त्म नहीं होती ना। तो बस जो जो चीज़ें वर्थ करती हैं, नट्स भी अच्छे होते हैं जब ये डब्बे वगैरह वाले नहीं, मैं दूसरे जो होते हैं ना पैकेट में, वो ज़्यादा ठीक रहते हैं। तो नट्स भी यहाँ से ठीक रहते हैं। और कुछ चीज़ें मैं नहीं आपको दिखा सकी, घर जाके एक दो चीज़ें फिर मैंने वीडियो बनाई है। ये वाले इनके चिकन बर्गर, सॉरी बर्गर बन, ये भी अच्छे हैं, बहुत ही चीप हैं। और ये नान, संतोष के नान, ये मेरे बहुत फेवरेट हैं। जब भी जाएं हस्बैंड तो मैं ये 2 पैकेट मंगवा लेती हूँ, और एक मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ, एक फ्रिज में। आप इनको फ्रीज़ भी कर लें, और जब ज़रूरत हो निकाल के तवे पे गरम की, ये बटर लगाया, बहुत ही सॉफ्ट और नाइस ये नान होते हैं। तो ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं कॉस्टको से। तो पहले तो ये 299 के होते थे, काफ़ी टाइम इतने के रहे, अब भी इन्होंने 4 कुछ के कर दिए हैं। और ये जी छोटा सा क्लिप है, जाने से पहले मैंने फ्रीज़र की सफाई की थी, मैंने कहा अच्छा मौका है, ये ना ग्रॉसरी करने वाली थी और चीज़ें भी मेरी, समोसे रोल वगैरह सारा कुछ ख़त्म हुआ है, तो मैंने कहा कि इसको ना टॉप अप करने से पहले साफ़ कर लूँ। जो थोड़ी सी चीज़ें थी मैंने दूसरे फ्रीज़र में रख दी। तो ये देखे, मैं विंटर में ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर समर में करें ना तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं फ्रिज में। इसको बस आप नीचे न्यूज़पेपर बिछा के 1 घंटा इसकी डोर खोल दें, और सारी बर्फ़ देखें कैसे 1 मिनट में वो पूरी लेयर्स निकल आई हैं। और मेरा ये फ्रीज़र जो है ना, ये आइस फ्री नहीं है, पुराने वाला है। तो बस फिर ये देखिए कैसे मैंने उसको झटपट में साफ़ कर लिया। तो चलें जी, इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच।